कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरएम फिजिक्स क्लास में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में पिछले पाठ्यक्रम के आगे चल रहे हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के विषय में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या है? हम जानते हैं किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। यदि इस क्षेत्र में कोई स्वतंत्र आवेश चल है तो क्या होगा? वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है। आवेश के चलने की दिशा, आवेश के चलने का मार्ग, आवेश के चलने की दिशा को वैद्युत बल की दिशा होगी और उसके चलने का जो मार्ग है वो वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले बल रेखाओं के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। तो बल रेखाएं क्या हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई स्वतंत्र आवेश चल सकता है और इसके मार्ग में खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इसको हम समझ सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पहले लिख लें, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर के बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हो गई। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर द स्मूथ curve on which a unit test positive charge moves and the tangent drawn at any point on this line represent the direction of the electric force on the charge, acting on the charge. Now we have to discuss about the electric line of forces by some geometrical interpretation. देखें, हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ये चार्ज एग्जिस्ट करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही लेकर के आते हैं, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज सपोज यहां पर लाया गया तो इस पॉजिटिव चार्ज के यहां पर आने पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज सीधी रेखा में दूर जाएगा, यहां पर आएगा। तो चूंकि रिपल्सन लग रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करता 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 ये कहां तक जा सकता है? अप टू इन्फिनिटी तक। इसी तरह से इसके अराउंड कहीं पर भी अगर हम अदर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो वो इस चार्ज से इन्फिनिटी तक एक स्ट्रेट लाइन में रिपल करेगा। तो यानी प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो चलने का जो मार्ग है, हमने आपको बताया गया कि जिस मार्ग पर आवेश चल सकता है वो खींची गई रेखा ही वैद्युत बल रेखा को व्यक्त करती है। तो इस तरह से इस आवेश के चारों ओर ये वैद्युत बल रेखाएं संभव है। ये सारी लाइनें वैद्युत बल रेखाएं होंगी। अगर कोई धनावेश है
तो उस धनावेश पर जो बल रेखाएं होंगी उस आवेश से अनंत तक होंगी। अब अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, सपोज एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है और इस नेगेटिव चार्ज के पास में हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं, तो अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाएंगे ये नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या होगा, ये चार्ज इसकी ओर चलाएगा, आकर्षित होगा, तो ये कैसे आएगा, एक सीधी रेखा में आएगा और ये कहां तक आ सकता है, ये इन्फिनिटी से यहां तक आ सकता है। यही चीज हम इस चार्ज के ऑल अराउंड कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है तो उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो अनंत से इस ऋणावेश तक आएंगी। तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के ऋण वैद्युत क्षेत्र में अनंत से आवेश तक आती है। तो बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, वो ये दिशा होगी। ये तो है अगर एक सिंगल चार्जेस हैं तो बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार से होगी। लेकिन अगर एक फैमिली ऑफ चार्ज है, मान लिया दोनों चार्ज, दो चार्ज हम ले लेते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब एक फैमिली है, ये तो मैंने एक आइसोलेटेड सिंगल यहां पर चार्जेस की बात की थी। लेकिन अगर एक फैमिली चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, तो एक हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, एक हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज। अब ये एक फैमिली ऑफ चार्ज है, यानी इन दो आवेशों का एक समुदाय है और इस समुदाय में एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा ये इसके द्वारा रिपेल होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा रिपेल होगा तो इससे दूर भगाया जाएगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो जो स्ट्रेटली इसको जाना चाहिए था टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वो वहां से ना जाकर के क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट हैपेंड, जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के अब एक कर्व लाइन हो जाएगी। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरह से इसकी ओर अट्रैक्ट होने के कारण इस तरह से होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये मूव कर जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इसे ड्रा करना चाहें तो डिफरेंट पोजीशंस पर रख करके हम इस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो गई, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से। तो यहां पॉजिटिव चार्ज से ये बल रेखाएं चलेंगी और ये मिलेंगी कहां पर, नेगेटिव चार्ज पर आकर के इस तरह से मिल जाएंगी। तो ये स्थिति बनती है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं या दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो स्थितियां क्या बन सकती हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हैं, मान लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, अब हम एक अदर पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा, यहां पर ये होना चाहिए स्ट्रेट रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन इसके द्वारा होगा और इसके द्वारा भी होगा। अगर ये ना होता, अगर ये नहीं है, सपोज कर लेते ये चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिपल होकर के इन्फिनिटी तक जाता, मगर यहां पर एक अदर चार्ज और मौजूद है तो इसके द्वारा भी एक रिपल्सन होगा। तो ऐसी दशा में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक कर्व शेप हो जाएंगी। इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा, वैद्युत बल रेखाओं का जो मार्ग होगा एक वक्र होगा और ये इस तरह से यहां पर लाने पर स्थिति लगभग यही होगी, इधर लाने पर भी स्थिति, तो ये बल रेखाओं की स्थिति ऐसे होगी। तो ये बल रेखाएं होंगी, तो इस तरह से ये बल रेखाएं हैं आपकी। तो दोनों धनावेश हैं और इन धनावेशों के बीच में बल रेखाएं इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब देखिए इस आवेश समुदाय में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तब तो इस तरह से आपकी क्लोज लाइन मिल रही थी।
लेकिन जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो लाइन इस तरह से मिल रही है। यहाँ पर ये पूरा प्लेस वैकेंट है। वैकेंट होने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो रिपल्सन फोर्स है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों चार्जेस के ठीक बीच में उस पॉजिटिव चार्ज को लाया जाए तो क्या होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा, एक सस्पेंशन की स्थिति में होगा। तो ऐसे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इधर से भी प्रतिकर्षण उधर से प्रतिकर्षण, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट पर अगर ये चार्ज रखा जाएगा तो यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस तरह से ये बल रेखाएं होंगी। तो इस तरह से देखा कि बल रेखाएं क्या है, एक धनावेश अगर है तो धनावेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उस आवेश से अनंत तक होंगी। ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश तक होंगी। यहाँ पर देख रहे हैं ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं, दूर दूर फैल रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ पर देखें तो ये बल रेखाएं सिकुड़ रही हैं, मिल रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरी बात, बल रेखाएं कैसे चल रही हैं, यानी अगर आवेशों का समुदाय है, एक धनावेश और ऋणावेश है, तो ऐसे में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, या अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पर भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ से आप बल रेखाएं खींची गई तो ये कहाँ गई, इन्फिनिटी तक गई, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पर आकर के एंड हो जा रही है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पर खत्म होती है। अब इन बल रेखाओं के गुण क्या है, तो बल रेखाओं के गुण, पहली प्रॉपर्टी क्या है, यही प्रॉपर्टी कि ये बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई, यहाँ पर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जो इस खींची गई स्पर्श रेखा है, यहाँ पर हम कहीं पर भी इस बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, विच फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वैद्युत बल रेखा की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ पर धनावेश के कारण प्रतिकर्षण, इसके द्वारा आकर्षण, तो जो नेट फोर्स बनेगा उसका ये डायरेक्शन होगा। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल की दिशा को बताती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बल रेखाएं दूर दूर फैल रही हैं। बल रेखाएं दूर दूर फैल रही है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बल ये प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करती है। पॉइंट नंबर 4, यहां पर बल रेखाएं पास पास में आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये बल रेखाएं ये बता रही कि विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो यहां पर फैलाव बल रेखाओं का, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, और यहां पर विपरीत आवेशों में आकर्षण को व्यक्त करता है। इसको एक पॉइंट वाइज हम लिख दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए एक नोट्स बन जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अभी हमने आपको बल रेखाओं को तो दिखाया किस प्रकार से बल रेखाएं चलती हैं, उनके विषय में ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम फिर से यहाँ पर हमने आपको बताया, उनको फिर से आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये आपने देखा कि पॉजिटिव से बल रेखाएं चल रही और ये नेगेटिव चार्ज पर आके एंड हो रही हैं। दूसरी चीज, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम इस बल रेखा के कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बल रेखा केवल स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो ये जो स्पर्श रेखा है, दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी खींची गई रेखा, उस स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। यहां पर देखा है बल रेखाएं सिकुड़ रही हैं, इसी कारण आवेशों में आकर्षण होता है, इसी कारण आवेशों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल रेखाएं लंबवत दिशा में परस्पर दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जब हम बल रेखाएं खींचेंगे तो बल रेखाएं क्या होंगी, ये रिपेल के कारण क्या होंगी, दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो दूर हटने का प्रयत्न करती है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए बल रेखाएं
दूर दूर हट रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, कोई भी दो बल रेखाएं। हमने बहुत सारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रा किया है, लेकिन ये बल रेखाएं कहीं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं काटती। क्यों? क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, उस दशा में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भी कि खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर हम यदि ये रेखाएं काटती हैं, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और मान लिया एक बल रेखा ये आई है और दूसरी बल रेखा हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक दूसरी बल रेखा ये खींच दिया। तो अब यहाँ पर 2 बल रेखाएं काट रही हैं, तो काटने पर जो स्पर्श रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा इस वाले पर ही हो गई और इस पर स्पर्श रेखा ये हो गई। तो जब 2 लाइन ऑफ फोर्सेस हो, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, तो स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है? बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ हो गए फोर्स के। ऐसा पॉसिबल है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो एक ही होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो बल की 2 दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये तो थे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमको जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बीच में इसको जरूर शेयर करेंगे आप। आशा है कि अब ऐसे ही आप लोगों का जो प्यार है हमारे इस चैनल को मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।